जब ध्रुव जी ने अपनी सांसों को रोका, सभी देवी देवता शरण में पहुंच गए। प्रभु ने कहा चलो अब भगवत की परीक्षा पूरी हुई, अब मैं दर्शन दे ही देता हूँ। इधर माता लक्ष्मी की भी सांस रोकने लगी, कहने लगी कि स्वामी इस बालक को तो देखो, कितनी कठिन तपस्या कर रहा है और कितना प्यारा और कितना सुंदर है। मन तो कर रहा आप तो यहीं बैठो, मैं जाकर के इस बालक को गोदी में ले लूं। भगवान ने कहा कि देवी तपस्या तो मेरी कर रहा है, आप कैसे जाओ? भज तो मुझे रहा है, पूजन जो तपस्या मेरे नाम की कर रहे हैं और आप जाने के लिए कह रही हो। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु मुझे अब नहीं देखा जाता है बच्चे का कष्ट, अब जाकर के इसे दर्शन दे दो। और ध्रुव जी ने और तेज से सांस रोक ली, अपनी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। आज जैसे ध्रुव जी ने अपने पूरी सांसों को रोक लिया और मेरे शास्त्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी के सर के ऊपर ठाकुर जी ने हाथ गिराया। ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को जैसे खोला, तुरंत सभी देवी देवताओं की सांस चलने लगी। अब ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी तो ध्रुव जी को देख रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी 5 वर्ष के थे जब तपस्या के लिए आए थे। न तो कभी गुरुकुल गए, न तो कभी विद्यालय गए, लेकिन ध्रुव जी को एक ही मंत्र पता था। उसी मंत्र का आश्रय लेकर के आज ठाकुर जी ने ठाकुर जी की उन्होंने स्तुति दी। मन ही मन में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके कहने लगे। ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि ध्रुव जी महाराज को कुछ तो पता नहीं है, लेकिन अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी महाराज ने तुरंत ही अपने शंख को ध्रुव जी के कंठ से स्पर्श किया। ध्रुव जी महाराज को चारों वेद का ज्ञान उत्पत्ति हो गया। ध्रुव जी महाराज को जब चारों वेद का ज्ञान उत्पत्तित हो गया, ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज को अपनी गोदी में बैठा लिया। जैसे ही गोदी में बैठाला, तुरंत ही पूरे में हाहाकार हो गई कि जो उत्तानपाद का पुत्र था और उनकी जो सौत पत्नी थी, उन्होंने उनके पुत्र को उतारा था। आज पिता की गोदी छोड़ करके परमात्मा की गोदी में वो 5 वर्ष का बालक बैठा है। आज एक सुंदर सिंहासन मंगाया गया। सिंहासन मंगाने के पश्चात में रथ को तैयार किया, उसमें ठाकुर जी महाराज और ध्रुव जी महाराज को लेकर के बैठ गए और उत्तानपाद के महलों में पहुंच गए।
राजा को जब पता चला जब किसी बेटा कोई अच्छा कार्य करता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? उसके पिता को और माँ को। आज जब इधर राजा को पता चला कि मेरा बेटा परमात्मा की गोद में है, लेकिन ठाकुर जी महाराज सिर्फ गुरु जी महाराज को दिख रहे थे और किसी को नहीं दिखा। राजा के मन में ये विचार था कि मैं बेटे के पास जाऊंगा तो परमात्मा के दर्शन कर लूंगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन परमात्मा श्लोक आया है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। क्योंकि गुरु जी के ऊपर साक्षात नारायण जी की कृपा थी तो नारायण जी को ही दर्शन मिले। देख सब रहे पर पता किसी को नहीं था। आज गुरु जी महाराज जाकर के राजमहलों में प्रवेश किया अपनी माँ के साथ में। जैसे ही अपनी माँ के साथ में प्रवेश किया तुरंत ही पिता ने उनको तुरंत राज तिलक किया, राज गद्दी पे बैठा दिया और पूरे समाज इत्यादि का प्रदस्त आदि तिलक करके उनका प्रतीक रूप से उत्तानपाद जो राजा थे उन्होंने कहा अब राजपाट बेटा आप संभालो, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। जैसे ही गुरु जी महाराज का राज तिलक हो गया, राजगद्दी के मालिक बन गए। जो उनका छोटा भाई था उत्तम, उन्होंने जाकर के कुबेर महाराज के बगीचे में आज बहुत सा उद्यम मचाया था। उनके पूरे बगीचे को उजाड़ दिया था। इधर जब कुबेर जी महाराज को पता चला था तो कुबेर जी महाराज आए, दोनों में युद्ध हुआ और उत्तम को कुबेर जी महाराज के हाथों से उद्धार हो गया। जैसे ही गुरु जी महाराज को पता चला तुरंत ही गुरु जी महाराज अपने भाई का मृत्यु का समाचार सुना, तुरंत ही वन में पहुंच गए, कुबेर जी से मिले, कुबेर जी से वार्तालाप हुई। लेकिन समय पश्चात होने के बाद मृत्यु देवी आ गई गुरु जी के सामने और कहने लगे गुरु जी महाराज जैसे मृत्यु देवी को देखा उनको प्रणाम किया और कहने लगे देवी आप कौन हो? मृत्यु देवी ने कहा कि मैं मृत्यु हूँ और आज तुम्हारा समय संसार में पूरा हो गया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो कहने लगे मैया मैं आपके साथ चलूंगा तो जरूर, लेकिन आप मेरी मैया हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मृत्यु देवी ने गुरु जी का इतना मनमोहक सुंदर रूप देखा था तो कहने लगी कि गुरु जी महाराज से बेटा तुमने मुझे मैया कहा है और मैंने तुम्हें बेटा माना है तो बेटे की बात तो मैया जरूर मानेगी। जैसे ही गुरु जी महाराज ने कहा कि मैया अपने सर को थोड़ा सा नीचे कर लो। जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने सर को नीचे किया तुरंत गुरु जी महाराज ने उनके कांधे पे पैर रख करके सर पे चढ़ गए मृत्यु के ऊपर। गुरु जी महाराज ने विजय प्राप्त कर ली। बोलो गुरु जी महाराज की जय। आज गुरु जी महाराज कहते हैं मैया तुम मुझे कैसे मार सकती हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, मैं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठा हूँ और तुम मुझे कहाँ ले जाओ। आज मृत्यु देवी भी गुरु जी के हाथ जोड़ गई और कहने लगी मेरा तो ये कार्य है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे बेटा ये संसार है, संसार में जो आया है सबको जाना है, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं आया है। जैसे ही गुरु जी महाराज ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और कह दिया मैया जब आप कह रही हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। पर गुरु जी महाराज की मृत्यु नहीं हुई थी, साथ में गए थे, पूरा शरीर के साथ में गए थे।
मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर अग्नि में जल जाता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज स्वयं मैया के साथ में गए थे। जैसे ही मैया के साथ मृत्यु के साथ में ध्रुव जी महाराज स्वर्ग लोक पहुंचे, क्योंकि नारायण के दर्शन तो उन्होंने स्वयं कर लिया था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरें तुलायक अंग। ये सत्संग की महिमा इतनी प्यारी है कि मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। अगर ये तन मन से, धन की जरूरत नहीं होती है सत्संग में। अगर किसी कार्यवश सत्संग हो रहा है तो धन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर मैं अपने घर में बैठ करके ठाकुर जी के नाम का स्मरण करता हूँ तो उसमें धन की कोई जरूरत नहीं होती। और संतों ने कहा है कि जिसने भक्ति ठाकुर जी की करी उसका नाम ठाकुर जी से जुड़ गया। आप मीरा जी के चरित्र पर एक बार ध्यान दे करके देख लो। मीरा कौन थी? एक हमारी तरह, हमारी आपकी तरह एक स्त्री थी, लेकिन उन्होंने राणा जी से कह दिया, राणा जी ये तेरी नगरी, ये तेरा माया धन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भागी जगे। राणा जी से कहती मीरा जी कि राणा जी मुझे ये तुम्हारा धन और दौलत कुछ नहीं चाहिए, ये सब मोह माया है। मरने के बाद तो सिर्फ मेरी भक्ति और मेरी तपस्या का फल प्राप्त होगा। जैसे ही मीरा जी ने राणा जी को कहा, राणा जी ने आंखें दिखाई और मीरा जी ने अपने घर, अपने महल को त्याग करके सीधे ठाकुर जी की शरण में आ गए। जब उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि ठाकुर जी के नाम से उनका नाम जुड़ गया। ऐसे ही एक वृंदावन में दीदी पूर्णिमा है, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि उनका पति ड्राइवर था, ट्रक चलाता था, पंजाब की रहने वाली है। अब वो रात में इत्यादि घर पे आता, दीदी को परेशान करता। उन्होंने कहा ये पकड़ो अपना सब घर द्वार, मैं तो अब वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने पंजाब से सीधे मथुरा की टिकट कटाई और वृंदावन आ गई। वहां पर एक संत से मुलाकात हुई, संत का आश्रय ले लिया और आज संसार में उनके नाम का डंका बज रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की। ठाकुर जी कहते हैं अगर तुम पकड़ोगे तो छोड़ दोगे, और अगर मैंने पकड़ा तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। भूत चिपक जाए, प्रेत चिपक जाए, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन नंद का भूत चिपक जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए बाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
मोरी घोड़ में जाऊंगी, हरी घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया गवा में मंदिर बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया गवा में मंदिर बनाऊंगी, और बाबे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। तो चली वृंदावन राणा, तो चली वृंदावन राणा, तो चली राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सावरे सरकार की, बोलो भागवत महापुराण की। आज इधर जो माता अदिति का जो दो पुत्र हुए थे, जो माता अदिति के दो पुत्र थे, एक का नाम हेड़ा यक्ष था और दूसरा का नाम हेड़ा कश्यप था। वही आज हेड़ा कश्यप ने जाकर के भगवान ब्रह्मा की भक्ति करी। ब्रह्मा की भक्ति करने के बाद ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगे। जैसे ही ब्रह्मा जी की उन्होंने भक्ति करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, कहने लगे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितने वरदान मुझे आप दे सकते हो उतने दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप वरदान न मांगो। हेड़ा कश्यप ने कहा कि मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा अस्तु। फिर कहने लगा कि ना तो मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा अस्तु। फिर कहने लगा ना तो मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा अस्तु। फिर कहने लगा ना मुझे अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा अस्तु। इसी प्रकार से हेड़ा कश्यप ने उनसे बहुत सारे वरदान ले लिए। वरदान लेकर के जब अपने महलों में पहुंचा तो हेड़ा कश्यप की जो पत्नी थी उनका नाम कयाधु था।
आज अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम अब कोई भगवान की पूजा नहीं करोगे, आज से मेरी पूजा करोगे। हिरण्यकश्यप का एक वहां पर गुरुकुल था, गुरुकुल का नाम अपने नाम से रखवा दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुकुल का नाम बदलवा दिया, उनके घर में जो उनकी पत्नी थी, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, उन्हीं के वहां पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। वही भगवान श्री ठाकुर जी के परम भक्त लाडले थे। आज जब हिरण्यकश्यप ने पूरे राज्य में अपने नाम का डंका बजवा दिया कि कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, आज से मैं आप सबका भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद जी ने एक भी बात अपने पिता की नहीं मानी। अपने घर में रह करके भगवान की वो भक्ति करते। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि सारा संसार, सारा राज्य तुम्हारी बात मानता है, लेकिन तुम्हारा ही पिता, तुम्हारा ही जो बेटा है वो तुम्हारे शत्रु का नाम लेता है। कहने लगा, हिरण्यकश्यप कहने लगा, अभी छोटा है, बच्चा है, इसको गुरुकुल में पढ़ाओ। जब गुरुकुल में लेके गए, गुरुकुल में जब वो पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन करा दिया, तो आज भक्त प्रहलाद जो थे, उन्होंने गुरुकुल के अंदर भी भगवान की भक्ति करते। एक बार गुरुजी विद्यालय में नहीं थे, हिरण्यकश्यप अपने राज्य में बैठा था, महलों में बैठा था, और क्या कहते हैं, 4-5 बच्चों को लेकर के भक्त प्रहलाद ने श्री नारायण नाम को जपने लगे। और कैसे?